तो हेलो दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी हमारे फिलहाल में सीटेट की एग्जाम चल रहे हैं और साथ साथ आगे आने वाले महीने में यानी जनवरी में यूपी टेट भी होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की। तो आप लोग कंटिन्यू हमारी वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत ही बढ़िया लेवल के होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से भी और बेसिक से भी। तो हर वीडियो में थोड़े क्वेश्चन किया करेंगे, साथ साथ आपको ऐसे करवा दूंगा मैं क्वेश्चन कि आप भूलेंगे नहीं कि ये क्वेश्चन कितना आसान आपको लगेगा। ठीक है, इसके लिए आपको बस क्या करना है कि हमारे जो भी 10-11 क्वेश्चन है आपको पूरे देखने हैं, यानी वीडियो को लास्ट तक देखना है। और साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिएगा हमारा आज का वीडियो में ये वाला पैटर्न रहेगा। ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्वेश्चन मैं लिखूंगा, साथ साथ उसके विकल्प भी दूंगा। आप में से जो भी मैथ्स को अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, वो मैथ्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से जो लोग कर लेते हैं, वो इसका आंसर भी देंगे साथ साथ। उसके बाद मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, आप चेक करिएगा आपका आंसर सही है या नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप नोट कर लें, आप अपना कॉपी पेन साथ रख के बैठे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं पढ़ भी रहा हूं साथ साथ। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है तो इनमें से बड़ी भिन्न है। और ये क्वेश्चन मैं साथ साथ ये भी यहां पे लिख दूंगा कि कब पूछा गया है। ये यूपी टेट में कक्षा 1 से 5 वाले पेपर में, यानी पेपर फर्स्ट में पूछा गया है 19 दिसंबर 2016 को। तो देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। कहा जा रहा है यदि दो भिन्नों का गुणनफल, देखिए अगर हम क्या करें, देखो सिंपल से तरीके से बताऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम मान लें कि एक भिन्न हमारी क्या है a और दूसरी भिन्न हमारी क्या है b, तो हमसे कहा जा रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल यानी a गुणा b आपको दिया है 14/15। ठीक है, और उनका भाग क्या, उनका भागफल आपको दिया है 35/24। तो भागफल कैसे निकालेंगे भाई, a को b से भाग करोगे, a/b करोगे तो कितना ये दिया गया है 35/24। अब भाई अगर थोड़ा बहुत आप गणित लगा लेते हैं तो आप इजी यहां पे तरीका हो गया। देखिएगा, अगर हम दोनों इक्वेशंस का, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर दें मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन सेकंड, तो यहां पे देखिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर हम गुणा करें तो ये तो आएगा a गुणा b, और इधर लेफ्ट साइड में गुणा करने पर इस वाले इक्वेशन का, देखिए पहले समीकरण में दूसरे से गुणा कर रहे हैं तो इसमें इसका गुणा होगा, तो हम देखिए गुणा करके यहां पे लिख रहे हैं a/b बराबर, राइट साइड में इनका गुणा किया जाएगा 14/15 मल्टीप्लाइड बाई 35/24। ठीक है, मिक्सअप चल रहा है हिंदी इंग्लिश का, याद रखिएगा। b से b आपका कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे a मल्टीप्लाई a यानी a गुणा a हो गया a वर्ग यानी a स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिएगा काट देते हैं इनको हम लोग, 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15 यानी 5 3 15 और 5 7 जा 35 यानी 5 7 35। इसको काटिएगा आप ध्यान से देखिएगा, 2 से काटेंगे 2 7 14 और इसको काटेंगे 2 से तो 12 बार भाग जाएगा, यानी यहां आपको मिलेगा, सॉरी यहां पे लिखे देता हूं, यहां आपको मिलेगा 7 7 49 बटे 12 3 36। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अगर आप a का वैल्यू निकालेंगे तो आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा आपका अंडर रूट। अंडर रूट में 49 बटे कितना 36, 49/36। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, यहां पे निकल के आएगा आपका a बराबर 7 बटे कितना 6 निकल के आएगा, 7/6 निकल के आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा क्या जा रहा है बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें भाई दोनों भिन्न निकालनी पड़ेंगी, तभी तो आप बता पाएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो कंसेप्ट समझे पूरा, हड़बड़ी ना करें बिल्कुल भी। आप आंसर देखें, आपको आंसर दिख रहा है 7/6, आप तुरंत टिक कर देना। हो सकता है ये आंसर है और हो सकता है ये आंसर ना भी है। ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी भिन्न देखनी है, अभी हमें दूसरी भिन्न यानी हमारी b का मान भी ज्ञात करना है। तो जब आपने a निकाल लिया यहां से, ठीक है, जब आपने पूरा प्रोसेस करके a निकाल लिया तो a का मान इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है a गुणा b यानी a का मान है 7/6 गुणा b बराबर 14 बटे कितना 15।
तो b बराबर कितना आएगा भाई, b बराबर आएगा देखिए 14/15 तो उधर था ही, साथ साथ जब ये नंबर उधर जाएगा बराबर के उधर, तो देखिए यहाँ ये नंबर 6 नीचे है तो 6 ऊपर चला जाएगा और 7 ऊपर है तो 7 नीचे आएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देखिए 7 दूनी 14 और अगर हम 3 से काटें तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 2 दूनी 4/5 हमें यहाँ पे मिल रहा है, 4/5। अब आप आंसर टिक कर सकते हैं, 4/5 तो यहाँ कहीं भी नहीं है 4/5 यहाँ कहीं भी नहीं है। 4/5 पहले हम देख लेते हैं सही है भी या नहीं। 4/5 सही है, ठीक है, 4/5 एकदम क्लियर है, आपका गुणनफल भी सटीक बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 4/5 हमें बी का मान मिला और ए का मान मिला हमें 7/6। अब आप बताइए कौन सी बड़ी है, दोनों में कौन सी बड़ी है, 7/6 बड़ी है या 4/5 बड़ी है। तो सिंपल सा इनको पॉइंट में चेंज करके देख लो, इसको पॉइंट में चेंज करोगे तो 6 एकम 6, एक बार तो पूरा भाग जा रहा है, फिर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, तो 1 में 6 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर कितना हो गया 10 हो गया, तो 6 एकम 6, तो 1.1 समथिंग आएगा, ठीक है, समझना 1.1 समथिंग आएगा, आप रफ पे भाग करके देख सकते हैं, 1.1 के आसपास आपका निकलेगा आके, ठीक है। और दूसरी वाली में आप जब भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे भाग करेंगे तो पहले तो 5 का भाग 4 में जाएगा ही नहीं, तो आप लगाएंगे 0 फिर पॉइंट, तो 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया 0.8। तो आप बताइए 1.1 बड़ा है या 0.8 बड़ा है, तो 1.1 बड़ा है, यानी हमारा 7/6 बड़ी भिन्न है दोनों में से। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा 7/6, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर ले, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आज करने वाले हैं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ साथ शेयर भी करें, और प्लीज कमेंट करके बता भी दें। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छांट के लाया हूं मैं कि देखिए आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसे क्वेश्चन होते हैं और मजेदार क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल सिंपल भी नहीं है और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, बस आपको समझना है कि कंसेप्ट क्या है। देखिए वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे 4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9 प्लस 11 सही 5/21 में से या 21 से घटाने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक पूर्णांक प्राप्त होगा, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, एक पूर्णांक प्राप्त होगा, हमें वो भिन्न बतानी है जो इसमें से, देखिए ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक हमें भिन्न प्राप्त होगी, उसमें से क्या घटाएं कि एक पूर्णांक बचे, सिर्फ भिन्न ना बचे, क्या बचे, पूरा अंक बचे। तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, और ये रहे विकल्प आपके सामने। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कोई लाइव वीडियो नहीं है ना, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप वीडियो को रोका करें और साथ साथ फिर अपने आंसर को कमेंट किया करें, तब दोबारा से देखा करें कि आपने सही बताया है या नहीं। क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। यूपी टेट 13 नवंबर 2011 में आया है, पेपर फर्स्ट में 1 से 5 वाले में। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा इसको सॉल्व करें, तब हम उसमें चेक करेंगे कि क्या घटाएं कि भैया पूर्णांक मिलेगा हमें। तो आज मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि जब भी कोई भिन्न आपको इस प्रकार लिखी दिखाई दे, बहुत अच्छे से समझना, जब भी कोई भिन्न आपको इस प्रकार लिखी दिखाई दे तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है यहाँ बीच में, देखिए भिन्न में सही बटे के रूप में जब भिन्न लिखी हो, सही बटे के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक के बीच में ना प्लस का चिन्ह होता है, याद रखें हमेशा, पूर्णांक के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तभी हम सिंपल, देखिए इन दोनों को हल करने का एक ही तरीका होता है, आपने अब तक सीखा होगा, ये बात आपने 100% सीखी होगी कि इसको हल करने का तरीका होता है 7 चौके, यानी इसका गुणा, और ये बाद में जोड़ दिया जाएगा, गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसमें 7 चौके 28 और 3 31, ऐसे करके हम करते हैं, और सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व किया जाता है इसी तरीके से, 7 चौके 28 और 3 31। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि भैया बीच में प्लस होता है, वो यहाँ पे गायब रहता है, ठीक है। ये बात अगर आप समझ गए तो आपने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझा है। अब देखिए इस आधार पर अगर मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊं, अगर इस आधार पर ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊं, तो हम देखिए पहले क्वेश्चन लिखे ले रहे हैं अपना, 4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9 प्लस 11 सही 5/21। अब देखना मैं इसको बिल्कुल भी कठिन नहीं करवाऊंगा, जितना हो सकता है आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, मैंने इसको तोड़ के लिख लिया 4 + 3/7। देखिए चूंकि यहां माइनस लगा हुआ है तो आप कोष्टक लगाएं ऐसे, 3 +
5/9, ठीक है, और प्लस 11 प्लस 5/21। अभी देखना बहुत आसान लगेगा आपको। देखो बस ये माइनस की वजह से, देखो अगर जब आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे ना तो आप यहां डायरेक्ट भी लिख पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं बेसिक से समझा रहा हूं, तो आप यहां कोष्टक लगा लें। प्लस ये हो गया। अब माइनस से चिन्ह बदल दो भाई, -3 और माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा 5/9 प्लस 11 प्लस 5/21। अब समझना बात को भाई, जितने भी पूर्णांक हैं उनको कैलकुलेट कर लो, जुड़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो रहा है उसको कैलकुलेट करें। देखिए ये 4 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो 4 में से 3 घटा दिया, कितना बचा भैया, 1 बचा प्लस का। अब 1 बचा, वो इस 11 वाले में जुड़ गया, क्योंकि 11 भी प्लस का है और 1 भी प्लस का, तो जुड़ के हमारा पूर्णांक कितना आ गया, 12 आ गया। प्लस अब देखो जो भिन्न रह गई है उनको अलग सॉल्व करना है आपको। बस जो भिन्न रह गई है 3/7 माइनस 5/9 और प्लस 5/21, इसको अलग सॉल्व करना है, तो हो जाएगी। इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। देखो 12 प्लस भिन्नों में 7, 9 और 21 का लासा कितना आएगा, तो सबसे कॉमन नंबर कौन सा है जो पहले आ जाता है तीनों के पहाड़े में, तो 63। कितना, 63। अब 7 से आप भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा ऊपर 3 में, 9 तिया 27, माइनस 9 का भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 63, और 5 था या नहीं था, पहले मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं, 5 ही था भाई, हाँ। तो ये अपना आएगा कितना, 7 पंचे 35 प्लस 21 का भाग करो यहाँ 3 बार, और 3 का गुणा ऊपर तो 5 तिया 15, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कितना यहाँ पे हमें मिल रहा है। हम अगर कैलकुलेट करें तो भैया 35 है माइनस का, उसको छोड़ दो, पहले प्लस वालों को आप जोड़ लें। 12 प्लस, अगर हम इनको जोड़ेंगे, देखिए अलग जोड़ के दिखा देता हूं, 27 और 5, 7 5 12, 32 और 10 42 आएगा। कितना आएगा आपका, 42 आपको मिलेगा। और 42 में से अगर हम 35 घटाएं तो हमें मिलेगा 7, तो 7/63, 7/63। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए 12 प्लस 7 निम 63, यानी 1/9। जब आप यहां काटेंगे 7 एकम 7, 7 निम 63। अब समझे आप कुछ, हमारा यहां पे निकल के आ रहा है 12 प्लस 1/9। और जब आप इसको सही बटा को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आप क्या कहते हैं उसको, अनुचित भिन्न में बदलकर आप जब सॉल्व करेंगे तब भी आपको ऐसा ही कुछ आंसर मिलने वाला है। बस वो ऐसे लिखा होगा 12 सही 1/9। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों चीजें सेम होती हैं। अब एक बात बताइए मुझे, हमारे आंसर को देख के ये बताइए सिर्फ कि हम उसमें से कितना निकाल दें कि सिर्फ पूर्णांक बचे, भिन्न ना बचे। क्या बचे, पूर्णांक, यानी हमारा पूर्णांक तो ये है, ये बचना चाहिए, तो हम कितना निकाल दें, कितना घटा दें, 1/9 घटाना पड़ेगा। देखिए बहुत इजी था कंसेप्ट, 1/9 हम यहां से हटा दें तो सिर्फ पूर्णांक बचेगा, यानी 12 बचेगा आपका। तो 1/9 को हटा देते हैं, वही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इस पूरे में से हमने सॉल्व किया तो इतना मिला, और हमें पता चला कि 1/9 माइनस करने पर पूर्णांक आ जाएगा। 1/9 को घटा दें तो वो पूरा हट जाएगा, बचेगा क्या, 12 बचेगा, जो कि एक पूर्णांक है, ठीक है। आप अगर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप अगर इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी अनुचित भिन्नों में बदलकर हल कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, और इसे देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 1/9 को अगर हम निकाल दें तो पूर्णांक कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 1/9 ही हमें घटाना पड़ेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा, और ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन करवाऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा। और ऐसी हमारी पूरी सीरीज चलने वाली है, ये तो हमारा वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। जब तक आपका टैट होगा तब तक ऐसे बहुत सारी वीडियो में बना दूंगा, और अच्छे क्वेश्चन पकड़ के लाऊंगा, एकदम बहुत बढ़िया तरीके के। ऐसे नहीं कि जो आप देखते ही सॉल्व कर दें, ऐसे नहीं लाऊंगा, ऐसे लाऊंगा जो बहुत अच्छे, और उनको मैं कंसेप्ट से करवाऊंगा पूरा। तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा इसलिए लेके आया हूं कि मैं आपको ये बता सकूं कि जैसे मैंने करवाया है उसके अलावा जो दूसरा मेथड है, जो मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको कह रहा था कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो भी करवा देता हूं, ताकि आपके मन में ना कोई ख्याल ना रहे, ठीक है। मैं वो भी करवा देता हूं। 4 सही 3/7 हमारा था, माइनस 3 सही 5/9 हमारा था, प्लस 11 सही 5/21 था। देखिए इसको हम नॉर्मल जैसे करते हैं भिन्नों को हल, वैसे भी कर सकते हैं। 7 चौके 28 और 3 31, 31 बटे कितना 7, माइनस 9 तिया 27, 5 32/9, ठीक है। समझना जरा ध्यान से। प्लस 11 और 21 का गुणा करेंगे हम तो आएगा 231, और उसमें 5 जोड़ा हमने तो हमें मिलेगा 236। कितना मिलेगा, 236।
अब यहां पर आप एलसीएम लें, 7, 9 और 21 का लासा। अगर ये भी नहीं आता है तो ये देखिए ऐसे लेते हैं, 7, 9 और 21 ऐसे करके एलसीएम लिया जाता है। आपको बताया था मैंने, अगर आपने एलसीएम की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट खबिया लीजिए, पूरा खोजबीन कर लीजिए, है ना, वो तो मेरी लैंग्वेज थी। आप खोज लें पूरा प्लेलिस्ट को, और उसके बाद आपको ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें एलसीएम निकालना सिखाया गया होगा। अगर आप बीटीसी पढ़ रखे हैं मुझसे तो फिर कहने ही क्या, एलसीएम निकालना जरूर आता होगा आपको। तो एलसीएम इनका कितना आएगा, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन में पहले भी किया था कि 63 इनका एलसीएम है। 7 निम 63, 9 बार भाग गया, 9 का ऊपर गुणा अंश में। देखिए जिस भिन्न के हर से आप भाग करेंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे आप, ठीक है, उस भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे। तो 9 बार भाग गया, 9 का 31 में गुणा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी 279 आएगा आपका, माइनस 9 सत्ते 63, 7 बार भाग जा रहा है, 7 का ऊपर इसके अंश में गुणा 32 में, 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 7 तिया 21 और 1 22, प्लस यहां देखिए 21 का इसमें भाग करेंगे तो 21 तिया 63, 21 3 जा 63, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 236 में, तो कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 18, यानी 2 छिंग 18 हासिल लगा 1, ठीक है, और फिर आपका 2 छिंग 18 हासिल लगा 1, फिर 3 से कर रहे हैं ना, 3 3 का 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 708 हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखिए भाई इनको सॉल्व करना है, तो भाई ये तो माइनस में है, ये घटेगा, पहले आप प्लस वालों को जोड़ दें, पहले प्लस वालों को जोड़ दें, तो हम जोड़ देते हैं 708 में किसको, 7279 को, तो हमने जोड़ा 9 8 17 हासिल 1, 7 और 1 8 और 7 2 9, और ये 224 हमें घटाना है, तो 2 2 4 इसको घटा दीजिए, यहां बचेगा हमारे पास 3, यहां बचेगा हमारे पास कितना 6, और यहां बचेगा 7, तो हमारे पास कुल मिलाकर बच रहा है 763, कितना बच रहा है, 763 बच रहा है, 763 बटे कितना 63। अब किससे काटे भाई, तो इसको काटना शुरू करते हैं। देखिए आप अगर नहीं काट पाते हैं, वैसे तो मुझे दिख रहा है ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से ही काटिए, ठीक है, जरूरी नहीं है और किसी से काटें, 7 से ही काटें आप इसको, 7 से ही कटेगा भी, 7 एकम 7, 6 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी 0 यहाँ पे आ जाएगी, और 7 निम 63, 7 निम 63, तो हमारा आया 109 बटे 9, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से जरा देखिएगा, सही बटे के रूप में इसको लिख लीजिए, सही बटे के रूप में इसको लिख लीजिए 109, और 9 से भाग कीजिए, 9 एकम 9, यहां बचा 1 घटाने पर, और ये आ गया आपका 9, 19 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक रिमाइंडर आया। आपको बताया था इसको कैसे लिखते हैं, जो शेषफल होता है वो ऊपर जाता है, जिससे भाग करते हैं वो नीचे आता है, और जो भागफल होता है वो आगे आ जाता है सही के रूप में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने बोला था वही निकल के आया, 12 सही 1/9, और इसमें आपको पूर्णांक रखना था, बाकी घटाना था, तो कितना घटा देंगे, 1/9 हम घटा देंगे, वही हमारा आंसर था। उम्मीद करता हूं ये मेथड भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी यहां लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर देना चाहें तो वीडियो को रोक के दे सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं, आपको भी अपनी तरफ से कुछ प्रयत्न करने चाहिए। देखिए हमारा प्रश्न है यहां पर, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, वह भिन्न क्या है। ऑप्शन भी हमारे पास दिए गए हैं, 2/5, 5/2, 3/5, 5/3, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो मैंने आपको अभी फिलहाल रिसेंटली कुछ वीडियोस में परसेंटेज पढ़ाई थी, आप लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि वो वाली वीडियो बहुत कम देखी गई है। अगर आपने देखी होगी तो मैंने परसेंटेज के जो कंसेप्ट बताए थे, आप उनके आधार पर जाकर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से 3-4 लाइन में, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कम की बात कर रहे हो, किसी में परसेंट कम की बात कर रहे हो, कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा अंश और हर दोनों ही पूरे थे, 100% थे, ठीक है। तब हमारी भिन्न क्या बनेगी जाके 100%, यानी 100/100 ये भिन्न बनेगी। अभी समझना, सिर्फ ये मत कहना कि सर कट के 1 हो गया, नहीं, ये तो हम मान रहे हैं, ठीक है। अब समझो ध्यान से, उन्होंने बोला कि अंश को 20% कम कर दिया गया, यानी वो 100 था, 100% था, ये भी 100% था, तो अंश हमारा 100% था, उसको 20% कम कर दिया गया। अब कितने परसेंट रह गया, अब रह गया अंश हमारा कितने परसेंट भाई, अब रह गया 80%। और हर को कितने प्रतिशत कम या ज्यादा किया गया है, तो लिखा है कि हर को 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है, या हर को 10% बढ़ा दिया जाए।
तो भाई अब जब 100 का 10% बढ़ाएंगे, मैंने आपको बोला था जब 100 का 10% अधिक बोला जाए, बढ़ाया जाए, ज्यादा किया जाए, तो आप 110 लिखते हैं सीधा। कितना? 110%। ठीक है, तब मान क्या हो रहा है? 16/55। 16/55। अब समझना ध्यान से भाई, परसेंटेज दोनों में है तो हटा सकते हैं, परसेंटेज दोनों में है तो हटा सकते हैं। और याद रखना ये वैल्यू आपकी मानी हुई है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपने मानी थी। ठीक है, माने में जो आपने माना था उसी से ये वैल्यू निकली है। यानी यहां से अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि 0 से 0 कट गया, यानी 8/11 का मान निकल के आ रहा है 16/55। 16/55। अब ध्यान से देखें तो यहां से काटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 11 एकम 11, 11 पचे 55, यानी 1/1 का मान निकल के आया 2/5। 1% और 1% का मान ये है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप अगर इसको 100% भी कर देंगे, 1/1 को 100% भी कर देंगे, तब भी ये कितना रहेगा? 200/5 रहेगा कि नहीं रहेगा? और 200/5 अगर वो भिन्न है तो उसका मिनिमाइज रूप क्या होगा? ठीक है, न्यूनतम रूप क्या होगा? न्यूनतम रूप 100 से काट दो, 100 दूनी 2, 100 पंचे 5, यानी 2/5 ही तो रहेगा भैया। तो यही हमारा आंसर है। वो पहली बार में ही निकल आया था, मैं तो बस आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा था। 2/5 हमारा आंसर है इसमें। कितना? 2/5। मैंने क्या किया? मैंने अंश और हर दोनों को 100% लिया। अलग अलग भी लेके कर सकते हैं आप। उन्होंने बोला कि भाई अंश जो है वो 100% था, अब रह गया 20% कम होके 80%, और 80% का मान यहाँ अंश कितना है? 16। 80% का मान 16 है। ठीक है, तो हमारा 1% का मान कितना होगा? 16/80 होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? यानी 100% का मान हमारा कितना होगा? तो 1600, यानी 100 का गुणा किया तभी तो 100% हुआ। 1600/80 काटा हमने तो कितना निकला? 20 बराबर 20 आ गया हमारा। ठीक है, समझना बात को। अगर हम कहें कि भाई हमारा जो हर है वो 110% हो जाता है 10% बढ़ने के बाद, और यहाँ हर का मान है 55। कितना है? 55। तो हमारा 110% कितने के बराबर हुआ? 55 के बराबर हुआ। तो 1% कितने के बराबर हुआ? 1% अपना बराबर हुआ, देखो यहां लिखता हूं, 1% अपना बराबर हुआ कितने के? 55/110 के। 55/110 के। तो 100% कितने के बराबर हुआ भाई? 100% यानी 5500/110। 1 0 कट गया, 11 पचे 55, ये देखो 50 आया निकल के। क्या आया? 50। तो अंश आया 20, हर आया 50। तो हमारी भिन्न क्या बनी? हमारी भिन्न बनी 20/50। 0 काट दो, कितनी बनी भिन्न? 2/5। देखो अलग अलग करके भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो दोबारा से। 2/5 हमारा आंसर है। अब आपको आदत पड़ी हुई है अगर x और y मान के करने वाली, तो मैं उससे भी बता दूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आसान है, बहुत आसान है वो भी। ठीक है, लेकिन अगर आप परसेंटेज को 100 के बेस पे करना सीख गए, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन 100 के बेस पे लेकर बहुत आसानी से निकल आते हैं भाई, बहुत ज्यादा आसानी से। देखिए, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने भिन्न क्या मान ली? आपने भिन्न का अंश मान लिया x। क्या मान लिया? x। तो x देखिए, अगर भिन्न का अंश 20% कम कर दिया जाए तो हमने जो नया अंश बनाया वो x का 80% रह गया सिर्फ, क्योंकि भैया 20% कम हो गया। रह गया कि नहीं रह गया? ठीक है, अगर हमने हर माना, ये अंश था, अगर हमने हर को y माना, ठीक है, तो y उन्होंने नया हर क्या बनाया? उन्होंने बोला कि 10% बढ़ा दिया जाता है हर, और 10% बढ़ा दिया जाएगा, इसका मतलब 110% हो जाएगा। तो 110/100, परसेंटेज हटा रहे हैं, डायरेक्ट 100 लिख रहे हैं नीचे। तो हमारी नई भिन्न क्या बन रही है? असल में हमारी नई भिन्न देखिए ये बन रही है, ये भिन्न का मान ये हो जाता है? तो हमारी ये वाली भिन्न अंश, नया अंश बटे नया हर, नया अंश बटे नया हर बराबर 16/55। आप ऐसे चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 8x/11y बराबर मिल रहा है 16/55। अब यहां से आपको अपनी पुरानी भिन्न यानी x/y का मान निकालना था, क्योंकि हमने शुरुआत में अंश को x माना था और हर को y माना था। तो हमारी जो ओरिजिनल भिन्न थी वो x/y थी, हमें x/y चाहिए। तो देखिए 11 नीचे है, ये ऊपर जाएगा, 16 × 11 बटे
55 और 8 हमारा यहाँ ऊपर था, ये नीचे आएगा, 8 यहाँ पे आ गया गुणा में, तो देखिए 8 दूनी 16, 11 पचे 55। तो हमारी भिन्न का जो हमारी ओरिजिनल भिन्न थी वो निकल के आई 2/5। देखिए x बटे वाई बराबर 2/5। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हर तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लें, उसकी प्रैक्टिस खुद से किया करें, ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न भी यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पड़ेगा आपको अगर आपने भिन्नों की कंपैरिजन पढ़ रखी होगी, वरना मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले देखें कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। ये हमें कुछ भिन्नें दी गई हैं और इनमें पूछे जा रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी है। इसके निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो पॉइंट में बदल लो, आप इसको दशमलव में बदल लें और चेक कर लें कि कौन सबसे बड़ी है, और दूसरा तरीका जो है मेरे भाई वो एलसीएम ले लो आप हर का, सब सारी भिन्नें जो लिखी है ना उनके हर का एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से सब में गुणा कर दो और देख लो किसका मान ज्यादा आ रहा है वो बड़ी होगी और जिसका मान छोटा आएगा सबसे कम आएगा वह छोटी होगी। तो हम यहाँ पर हर का एलसीएम वाला मेथड लगाते हैं। इसमें 2 3 6 7 इनका आप अगर एलसीएम लेंगे, ये आपका काम है, बहुत ईजी है, एलसीएम लेना भी बहुत ईजी है। अगर आप एलसीएम ले सकते हैं तो इनका एलसीएम आएगा आपका निकल के कितना 42, ठीक है, क्योंकि भाई 2 और 3 का एलसीएम तो 6 ही होता है, तो हमें सिर्फ 6 और 7 का निकालना है, तो 6 और 7 का कितना हो गया 42, ठीक है, यानी 42 सारे नंबरों से कट जाएगा नीचे वाले, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, पहले को उठाया 42 से गुणा कर दिया, कितनी बार जाएगा 21 बार, 21 दिया 63, यानी पहले वाली भिन्न का मान आया 63। दूसरी वाली भिन्न को उठाया और हमारे एलसीएम यानी 42 से गुणा कर दिया, इसको ठीक है काटेंगे हम तो 14 बार में कटेगा, 14 चौके 56। अगला देखिए 5/6 को उठाया हमने और किससे गुणा कर दिया 42 से, तो 6 7 42, 7 पंचे 35 मान आया इसका, ठीक है। और 9/7 में भी 42 से गुणा किया हमने, तो 7 छिंग 42 यानी 9 छिक्का 54 यानी 54। तो ये हमारी सारी भिन्न की वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है, ये, ठीक है ना। अब आप बताइए कौन सी बड़ी है, ठीक है, और साथ साथ ये भी कमेंट कर दें इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। बड़ी तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और सबसे छोटी आप कमेंट कर दें, ठीक है, कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। अब ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा मान जो है वो 63 ये आ रहा है, कौन सी भिन्न का 3/2 का, किसका आ रहा है 3/2 का, तो जाहिर सी बात है यही भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अब बात आती है पॉइंट में बदल के सॉल्व करने की, तो मेरे भाई ये भी बहुत आसान मेथड है, 3/2 आप इसको पॉइंट में बदलें, आप अपनी रफ कॉपी पे भाग करेंगे, आपको पेपर में भी रफ करने के लिए जगह दी जाएगी, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तब भी आपको वहां पे एक पेन और एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा रफ वर्क करने के लिए। 2 का भाग इसमें करेंगे 3 में, यानी देखिए 3/2 होता है क्या 3 का आधा, यानी कितना आएगा 1.5 यानी 1.5। अब ध्यान से देखें अगला जो वैल्यू है हमारा, अगला जो फ्रैक्शन है वो है 4/3। आप 3 से इसको भाग करें, 3 एकम 3, पहले भाग जाएगा एक बार, अब हमारा 3 एकम 3 यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि एक बार भाग गया था, एक बार में 3 आया था। अरे लाओ करके बता देता हूं, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे कर लिया करो, 3 एकम 3, 1 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 तिरका 9, फिर से 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लो क्योंकि दशमलव लग चुका है, 3 तिरका 9, तो इसका आएगा 1.33 समथिंग, ठीक है ना, ये इसका वैल्यू आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो फ्रैक्शन है, नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट भिन्न है 5/6, 6 से भाग करना है 5 में। तो भाई अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं कि बड़ी निकालनी है तो ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत छोटा नंबर है। आप ध्यान से देखो, ये क्या है कि नीचे नंबर बड़ा आ रहा है, ऊपर नंबर छोटा आ रहा है। आप भाग करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट आएगा, मतलब आएंगे तो पॉइंट में ही, लेकिन 0 पॉइंट आएगा, आगे कोई आएगा ही नहीं, हमारा पूर्णांक नहीं आएगा कोई भी आगे की तरफ, जैसे ये 1 ऐसे नहीं आएगा। देखो भाग करेंगे जब आप, तो आपको दिख रहा है कि 6 का भाग 5 में जाएगा ही नहीं, तो सबसे पहले 0 लगाई, अभी भी नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाया और यहाँ 0 बढ़ा ली, 6 8 48, 6 8 48, तो कितना बचा 2 बचा, हमने 0 बढ़ा ली, अब 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो इसका आएगा 0.83 समथिंग, ठीक है। तो आप देख लीजिए सारे मान आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। 9/7, 9/7 एक ये भिन्न जो है इनको कंपेयर, मतलब इनको टक्कर दे सकती है बड़े के नाते, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, 9 में भाग करना है हमें 7 का,
हमेशा ही नीचे वाले से ऊपर वाले में यानी हर से अंश में भाग किया करें। 7 एकम 7, बचा कितना 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 0 बढ़ा लिया, 7 अट्ठे 56। तो ये देखिए ध्यान से लगभग 1.28 के समथिंग ये वाली भिन्न आ रही है, 1.28। अब आप चेक करके बता दो कौन सी सबसे बड़ी है। किसका दशमलव मान सबसे ज्यादा आ रहा है? वो आ रहा है 1.5। देखिए ध्यान से 1.5 सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे तो आगे 1 है ही नहीं, यहाँ 1.2 है। देखिए दूसरे अंक तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद पहला अंक ही आपको सारी कंपैरिजन यहाँ पे दे रहा है। ये वैल्यू सबसे ज्यादा है यानी ये वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। 3/2 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे भी हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं ना टेट के, वहां से। देखिए ये यू यानी उत्तराखंड टेट का प्रश्न है। किसका? उत्तराखंड। यूपी नहीं लिखा है मैंने, यू टेट लिखा है। उत्तराखंड टेट का ये प्रश्न है। ये भी देखिए 1 से 5 पेपर यानी पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के पेपर का प्रश्न है। और आपको लग रहा होगा कि प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है। अगर आपने समीकरण हल कर रखे हैं तो आप इसको बेसिक से बहुत इजीली एकदम फटाक से कर देंगे। पहले मैं बेसिक बताऊंगा और फिर आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा इसका कि आप कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत ही इजी था। तो चलिए देखिए पहले बेसिक क्या देखते हैं हम। 2 भिन्नों के हर 5 व 7 हैं। 2 भिन्नों के हर जो है वो 5 व 7 हैं। इन भिन्नों का योग जो है वो कितना है? 41/35 है। और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। वे भिन्न हैं। तो हम एक काम करते हैं, भिन्न मान लेते हैं दोनों। उनके हर तो दिए ही गए हैं, अंश मानने पड़ेंगे बस। हमने क्या किया, हमने एक भिन्न मान ली x/5, क्योंकि एक का हर जो है वो 5 है और दूसरे का हर क्या है? 7 है। अब आप x नहीं मानेंगे, दूसरा मानेंगे अंश। दूसरा मान लिया हमने y/7। अब समझो भाई बहुत आसानी से कि इन भिन्नों का योग दिया है आपको कितना? 41/35। समझना थोड़ा सा, ठीक है। हम इनको अगर हल करें तो हमारा लासा हो गया 35, 5 से भाग करें तो 7 बार यानी 7x प्लस 7 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा तो 5y बराबर 41/35। 35 से 35 कट गया, हमारा आ गया 7x प्लस 5y बराबर 41। समीकरण 1। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समीकरण से हल करने पड़ जाते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर उनके अंशों को बदल दें हम, अगर अंशों को बदल दें तो बदलने पर भिन्नों का योग हो जाता है 43/35। इसको उठा के इधर ले आओ, y/5 प्लस ये वाला अंश यहां रख दो x/7। तब कह रहे हैं कि हो जाता है 43/35। अब हमें क्या करना है? फिर से वही, इनका लासा फिर से 35 हो गया। ये हो गया 7y प्लस 5x बराबर 43/35। 35 से 35 कट गया और इसको हमने x वाले पद को पहले लिख लिया यानी 5x प्लस 7y बराबर कितना? 43। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुने, आपको इतनी खिचड़ी नहीं पकानी है, स्टेप बाय स्टेप तो आपको करना नहीं है। कौन सी आपको स्टेप मार्किंग मिलने वाली है? तो एक काम करते हैं, सीधा डायरेक्ट करते हैं। देखो हमें यहां से एक पद काटना है, चाहे y हटाओ चाहे फिर x हटाओ। तो y वाले पद को हम बराबर कर लेते हैं। y वाले पद को बराबर करने के लिए आप यहां से 7 का गुणा इस इक्वेशन में करेंगे और यहां से 5 का गुणा इस इक्वेशन में करेंगे। 7 का गुणा करके इसको लिखो यहां पर ऊपर, ठीक है। तो 7 सत्ते 49x प्लस 7 पंचे 35y बराबर 7 का गुणा देखिए बराबर में भी इधर भी होगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 5 का गुणा, क्योंकि हम y वाला पद बराबर कर रहे हैं तो 5 का गुणा इसमें करो। जब गुणांक आपको ऐसे ना दिखे कि उनमें कोई संभावना हो आसानी से बराबर करने की, तो एक दूसरे में गुणा कर दिया करो उन गुणांकों का। अब 5 का इसमें कर दो पूरे में, तो 5 पंचे 25 x प्लस 5 सत्ते 35 y बराबर 43 है ना। 5 का गुणा करेंगे अब 5 तिया 15 हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21। अब इनको क्या कर दो? चिन्ह एक जैसे दिख रहे हैं, घटा दो इनको। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो हमने बदल दिए। यहां बचा हमारे पास 24x, ये कट गया और यहाँ पे हमारे पास 7 में से 5 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 2 गया 0, हटाओ उसको।
x बराबर 72/24, यानी 24 तिया 72, x बराबर आ गया 3। कितना आ गया? 3। x बराबर 3 आपका आ चुका है। x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो। मान लिया हम इस समीकरण में x का मान रख रहे हैं, तो यहां रख देते हैं। यहां पे देखो 7 और x लिखा है, तो 7 गुणा x, 7 गुणा x का मान कितना आया? 3। तो 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर कितना? 41। 7 तिया 21, 21 प्लस 5y बराबर कितना? 41। तो हम 5y बराबर क्या लिखेंगे? 41 माइनस 21। तो 5y बराबर आपको क्या मिलेगा? 20। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा? y बराबर आपको भाई मिलेगा, देखना अभी थोड़ा दिख कम रहा होगा, y बराबर मिलेगा 20/5, यानी कि 4। 5 से काटो, 5 चौके 20। y बराबर कितना मिला? 4। x आया था 3, y आया 4। हमारी भिन्न ये थी, तो हमारी भिन्न क्या बनेगी? x आया था 3 यानी 3/5, y आया था 4 यानी 4/5। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, 3/5 और 4/5 नहीं, सॉरी 7। यहाँ पे कितना? 7। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ देखिए 22/7 है ना, तो बाई कितना आया? 4, तो 4/7 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ये वाला विकल्प आपका एकदम सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, इस वाले मेथड को। ये बेसिक था। अब ट्रिक बताऊंगा, देखना अब ट्रिक काम करेगी अपनी। ट्रिक कैसे काम करेगी? देखो बहुत इजी। जब आप इतना लंबा क्वेश्चन ऐसे ना सॉल्व कर पाए, और ऐसे वैसे भी आप नहीं कर पाएंगे, पेपर में इतना टाइम कौन देगा आपको, ये बताइए। अगर आप इसी में इतना टाइम लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चंस को कौन सॉल्व करेगा? देखो क्वेश्चन तो हर एक निकल आता है पेपर में, बस टाइम की जरूरत होती है। टाइम लगाना होता है हमें। देखिए जो हमारा ये प्रश्न है, इसको आप क्या करें, जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर इन भिन्नों का योग 41/35 और अंश को बदलने के बाद योग है 43/35, आप अपने ऑप्शन से भिन्न उठाकर उनको जोड़ना शुरू कर दो। सबसे पहले तो आप देखो, ये चेक कर लो क्या इनके वाकई में हर 5/7 हैं सबके? 5 और 7 हैं, 5 7 5 7 7 5, हाँ है, ये भी है, ठीक है। अब पहले वाले ऑप्शन से हम इनका योग निकालना शुरू करेंगे। 3/5 प्लस 4/7, अगर इनका योग निकालें तो देखो 35 हो गया लासा, ये हो गया 7 तिया 21 और 5 चौके 20, ये आ गया 41/35। भाई भिन्नों का योग तो एकदम सटीक आया, जो हमें दिया गया था वही आया। अब अगर अंश को बदलने के बाद 43/35 आ गया तो यही आंसर होगा हमारा। और देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अंश को बदल दो, 4 इधर ले आए, 4/5 प्लस 3/7, लासा लो 35, 7 चौके 28 और 5 तिया 15, 28 15 जोड़ा 43/35। देखिए अंश को बदलने पर 43/35 इसी ऑप्शन ने हमें दिला दिया। दोनों कंडीशन यही फुलफिल हो गई, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट था। अब आप कह रहे होंगे सर अगर मान लो पहला ऑप्शन सही नहीं होता तो भाई ये आसान है, इसमें आप दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते थे ऐसे ही जल्दी जल्दी, तीसरा कर सकते थे, वो बहुत लंबा मेथड है। तो आप ऑप्शन से इसको हल करें हमेशा, ठीक है। किससे हल करेंगे? ऑप्शन से। और ऑप्शन में भी अगर देखो, अगर यही तो होता है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं आपको पता होता है इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका लासा जो है वो इनका गुणनफल होगा। और ऐसी स्थिति में ऊपर जो जोड़ा जाता है ना, वो इनका ऐसे कैची गुणा करके जोड़ देते हैं, 7 तिया 21 और 5 चौके 20। तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि भैया 41 तो पहले में ही आ रहा है, तो यही हो सकती है, यही हो सकती है। मान लो सपोज करो ये 41/35 ही नहीं आता है ना, हमारा इसका योग 41/35 आता ही नहीं, तो आप क्या कहते हैं? भाई ये भिन्न तो है ही नहीं, ये दोनों भिन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए हमारी आधी वीडियो हो चुकी है, आधी वीडियो हमारे लिए अब आगे आती है, 6वें प्रश्न से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, एक और बहुत ही मजेदार प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, और उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आएगा जैसे बाकी प्रश्न आपको समझ में आए थे। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सीटेट में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन ये सीटेट में पेपर सेकंड में पूछा गया है, और इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो ज्यादा कठिन था। तो आप समझ सकते हैं स्टेट वाले जो टेट होते हैं, स्टेट के यानी राज्यों की जो टीईटी परीक्षाएं होती हैं, उनमें ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये उतना कठिन नहीं है, लेकिन तभी तो देखिए ये उतना कठिन भी नहीं है, और साथ साथ ये पेपर सेकंड में पूछा गया है, जूनियर लेवल में। देखो एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, समतुल्य भिन्न मैंने पढ़ाई थी, आप जाके भिन्नों के कंसेप्ट को पढ़िएगा। इसके अंश और हर का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? इतना इजी क्वेश्चन है कि इसको 10 सेकंड में भी
मतलब 10 सेकंड भी इसके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा पहला कदम यही रहता है कि आप लोगों को मैं बेसिक से बताऊं। देखिए उन्होंने कहा है कि इसके अंश और हर का योग 91 है। अगर हम अंश और हर का योग 91 की तरह देखें तो हम इसमें अंश को मान सकते हैं क्या, x, तो हमारा हर क्या रहेगा, हर हमारा रहेगा 91 में से x घटाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहता दो संख्याओं का योग 100 है और एक संख्या 25 है, तो दूसरी क्या आती, 100 में से 25 घटा के कितनी आती, 75 आती। तो योग में से आपको एक संख्या घटानी पड़ती है तब दूसरी निकलती है। अंश मान लिया x, तो हर हो गया 91 माइनस x। तो ये भिन्न क्या हो गई, x बटे 91 माइनस x, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5/8 के। कैची गुणा कर दो आप, कैची गुणा करने पर आप पाएंगे कि 8x बराबर 91 में 5 का गुणा होगा, 5 एकम 5, 5 निम 45, ये क्या चल रहा है भाई, 5 निम 45 माइनस 5x, ठीक है। 5x को उठा के इधर लाओ, 8x प्लस 5x बराबर 455, तो 8 5 13x बराबर कितना हो गया हमारा, 455 हो गया। तो x बराबर हो गया हमारे पास 455 बटे 13, 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39 और 39 6, 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो हमारा x निकल के आया 35, यानी 35 निकल के आया हमारा x। तो हमारा देखिए x हमने माना था क्या, अंश, तो अंश तो हमें मिल गया कितना, अंश तो आ गया हमारा 35, कितना 35, x हमने अंश माना था। हर कितना माना था हमने, 91 में से x घटाना है, यानी 91 में से 35 घटाना है, तो यहां भाई मिलेगा हमें 6, ठीक है 6, और यहां बचा 8 में से 3 गया 5, तो ये मिला हमें 56। कितना मिला, 56 मिला भाई, हर मिला 56। और पूछा क्या जा रहा है, हर और अंश का अंतर, तो हमारा हर बड़ा है, यानी 56 में से 35 घटाओ, अंतर मिल जाएगा हमें। डिफरेंस ही तो पूछा जा रहा है, और हाँ, हर और अंश का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो घटा के निकाल लो, 1 और 2 कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो 21 हमारा यहाँ पे आंसर था। अब आप कह रहे होंगे सर ये 10 सेकंड में थोड़ी हुआ, ये तो बहुत टाइम ले गया। बहुत ज्यादा टाइम तो बेसिक से भी नहीं लिया ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम इसको देखो कितनी जल्दी करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो 10 सेकंड मेरे लिए है, आपके लिए तो प्रैक्टिस से 10 सेकंड होगा, है ना, आपके लिए तो प्रैक्टिस से 10 सेकंड होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो एक बहुत ईजी मेथड, उन्होंने बोला कि भिन्न जो है वो 5/8 के तुल्य है, यानी भिन्न का मान तो इतना ही है ना, असल में तुल्य तो इसी के है, भिन्न इसके तुल्य है, भिन्न ये नहीं है, इसके तुल्य है, भिन्न की वैल्यू यही है जो इसकी है। तो हम क्या करते हैं, हमें देखो योग दिया गया है, तो हम यहीं से योग निकालते हैं। 8 5 13, 13 का मान कितने के बराबर है, 91 के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी इनका योग 8 और 5 का योग किया हमने, 13 आया, और 13 का मान जो है वो 91 के बराबर है। तो एक का मान, एक एक नियम लगा के एक का मान किसके बराबर हो गया, 91/13 के, 13 सत्ते 91, यानी एक का मान बराबर हो गया 7 के। हमें निकालना था इनका डिफरेंस, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, अंश और हर में 3 का डिफरेंस है, तो हमें 3 का मान चाहिए। भाई एक का मान अगर 7 है तो 3 का मान कितना होगा, 3 सत्ते 21 होगा। भाई खुद सोच लो, एक का मान 7 हो गया, 2 का मान 14 हो गया, तो 3 का मान 21 हो गया, ठीक है, 3 सत्ते 21। देखो यही हमारा आंसर था कि नहीं था, 21। अब तो आपको लगेगा ना कि ये 10 सेकंड से भी कम टाइम लेगा अगर हम बहुत जल्दी इसको करें, है ना, बिना समझाए किसी को, हमें अपने लिए अगर करना हो तो ये 5-6 सेकंड में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और देखिए पेपर 2 में पूछा गया है। चलिए उम्मीद करता हूं आप नोट करेंगे इस क्वेश्चन को और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए लाइक तो बनता ही है भाई, है ना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने ऐसे हल भी कर रखे होंगे क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा हटके है उनमें से, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। निम्न भिन्नों में से, ठीक है, निम्न भिन्नों यानी इनमें से, ये जो भिन्न दी गई है इनमें से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है। अब इनमें ये नहीं पूछा गया कि डायरेक्ट कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी है, इनमें पूछा जा रहा है कि 1/2 से कौन सी बड़ी है और 3/4 से छोटी है। तो सिंपल सा थोड़ा दिमाग लगाओ, उस भिन्न का मान 1/2 और 3/4 के बीच का होगा। भाई 1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 3/4 से छोटी होनी चाहिए, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, आप भी कह रहे होंगे। तो इसका मान होता कितना है, इसका होता है 0.5 और इसका होता है, भाग करके निकालेंगे अगर हम तो 0.75, ठीक है, 0.75 होता है इसका।
तो अब ध्यान से देखो, इनमें से किसका मान इन दोनों के बीच में आ रहा है। अगर आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, आप एक अच्छी सी निगाह यहां पे डालें तो आपको ये दिख रहा होगा एक नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है। इसका मान क्या है? इसका मान है 7 से 10 से 7 को भाग करोगे तो 0.7 आएगा। क्या आएगा? 0.7 आएगा। तो भाई बताओ, क्या ये इन दोनों के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये इन दोनों के बीच में है। देखो, ये इससे बड़ी भी है और इससे छोटी भी है कि नहीं? 0.5 से बड़ी है और 0.75 से छोटी है, इसीलिए यही मान हमारा इसके बीच में आएगा। इसका मतलब ये वाली भिन्न इन दोनों के बीच में आएगी, बाकी कोई नहीं आएगी। आप खुद से एक बार प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार प्रयत्न करें, प्रयास करें, ट्राई करें इनके मान निकालने की, बची हुई की, और देखें कि इनके मान क्या इसके बीच में आ रहे हैं। अगर आ रहे हो तो कमेंट करना। वैसे इनके मान या तो इसके छोटे होंगे या इससे बड़े होंगे, बीच में नहीं आएंगे। देख लेना आप, बीच में सिर्फ आएगा हमारा 0.7, जो कि इसका मान है, 7/10 का मान है। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये भी समझ आया होगा, इसको भी नोट कर लें। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, कितने अच्छी तरीके से घुमा के पूछा गया था इस क्वेश्चन को। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भाई दोस्तों, एक और बढ़िया सा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 57.12% की तुल्य भिन्न लगभग में हमें बतानी है कौन सी है, और इसी सीटेट में आया है ये क्वेश्चन, पेपर सेकंड में। तो हमारे पास ये विकल्प दिए गए हैं, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाई थी तो आप सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कमेंट किया करें हमेशा। मैं सॉल्व करता हूं इसको। देखिए 57.12%, आपको बताया था मैंने, प्रतिशत हटाएंगे अगर हम तो नीचे 100 आ जाता है। और भाई ध्यान दो, अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो हो गया 5712। 2 जीरो क्यों बढ़ाइए मैंने? पॉइंट के बाद 2 अंक थे इस तरफ, इकाई की ओर उस तरफ, एक ये, तो 2 जीरो मैंने बढ़ा दी। 3 अंक होते तो 3 जीरो बढ़ा देता, उस तरफ जितने अंक होते उतनी जीरो नीचे बढ़ा लेते हैं। तो हमारा हो गया नीचे कितना? 10,000। कितना हो गया? 10,000। अब इसको काटना है, आपका आंसर आ जाएगा, बस इसको काटना है, ठीक है। तो किससे काटे इसको? तो आप देखो, इजी तरीका चाहते हैं तो आप 2 से काटना शुरू कर दें, और 4 से भी ये नंबर कट रहा है तो 4 से पहले काट के देख लेते हैं। 4 एकम 4, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 17, 4 चौके 16, ठीक है। फिर से 1 बच गया तो हो गया 11, तो हमारा हो जाएगा ये 4 दूनी 8, बचा 3, 4 अट्ठे 32, और यहाँ काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 जीरो। तो अब हमें मिला 1428 बटे कितना? 2500। तो भाई एक बार और 4 से कट रहा है तो आप काट सकते हैं। 4 से कट रहा है हमारा, कितनी बार में? 4 तिया 12, बचे कितने? 2, 22 हो गया, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 छिंग 24, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो कुल मिलाकर 357 बटे 625 हमारा यहाँ निकल के आ रहा है। बस ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आपको उनको चेक करना था कि आपको कैलकुलेट करना आता भी है या नहीं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ये वाला आपका आंसर है 357 बटे 625, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए 2 प्रश्न और बचे हुए हैं आज की वीडियो के, आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा यहाँ पे 9वां प्रश्न जो है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? ये भी यूपी टेट के पेपर फर्स्ट में पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे अगर भिन्नों पर घात लगी हुई है या नंबरों पर यानी संख्याओं पर घात लगी हुई है तो कैसे हम तुलना करते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बराबर है या नहीं। इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है ताकि आप समझ सकें। देखिए हमारा काम क्या होता है, जब भी कोई घात लगी हो तो आपका सबसे पहले काम होना चाहिए कि घात के हर समान करना। हर समान करने के बाद ही आप बता पाएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, हर समान कर लें। एक बार आप हर समान करेंगे तो आपको क्लियरली सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए हम हर समान करते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, हम घात की बात कर रहे हैं सिर्फ। घात में आप लासा लेंगे हरों का, तो घात में जब हम हर का लासा लेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लासा कितना आ जाएगा, आपका लासा आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब ध्यान दें थोड़ा सा मेरी बात का, जब आपका लासा 6 आ जाएगा तो आप क्या करें, आप 1/2 और इसकी इस वाली भिन्न में आप नीचे 6 बनाने का प्रयास करें।
लासा कितना आ रहा है 2 और 3 का। इनमें घातों में बता रहा हूं मैं, घात में, वैसे ध्यान दो यहाँ इनमें भी 2 और 3 है, लेकिन घातों में विशेष ध्यान दें आप, घात की बात हो रही है। तो लासा आ रहा है 6। अब इसमें जब 6 बनाएंगे यहाँ पे, तो आप कितने का गुणा करेंगे 3 का, तो आप ऐसे 3 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3/6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखो ध्यान से चेक करो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/6, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने ये 3 घात उठा के इस पे क्यूब लगा दिया और वहां सिर्फ 1/6 रहने दी, तो ये हमारी हो गई 1/8 की घात 1/6। अब देखो ध्यान से दूसरा वाला नंबर लेते हैं 1/3। इसमें भी हमें घात कितनी बनानी थी 6 बनानी थी, तो हमने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। और इसको भी सेम तरीके से हमने लिखा 1/3 की घात कितनी 2 और इस पूरे की घात क्या बचेगी, जब यहां से 2 हटाएगा 2 तो यहाँ से बचेगी हमारी 1/6। अब हमने ये वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ दोनों में तुलना आप कर सकते हैं क्योंकि घातें समान है, घातें समान है तब आप तुलना कर सकते हैं। अब बताइए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब सिर्फ आपको भिन्नों की तुलना करनी है, घातें मैंने बराबर कर दी, 1/8 बड़ा होगा या 1/9 बड़ा होगा। तो इनमें चेक करने के लिए मैंने तरीका आपको बताया था, 1/8 लिखो 1/9 लिखो, ऐसे करके कैंची गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे करके आप कैंची गुणा कर देंगे, तो यहां 9 आ गया, यहां 8 आ गया। कौन सा बड़ा है, तो 1/8 जो है वो बड़ा है, क्योंकि इधर का मान 9 आ रहा है, इधर का मान कितना आ रहा है 9, तो 1/8 हमारा बड़ा है। अब जरा ध्यान दो, अगर हमारा 1/8 बड़ा है इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है इससे, ये वाली भिन्न इससे बड़ी है, तो बड़ा चिन्ह कहां लगा हुआ है, देखो 1/2 बड़ा है 1/3 से, पावर अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, 1/2 बड़ा है 1/3 से, यही कथन हमारा सत्य है। इसमें तो कह रहे हैं कि 1/2 छोटा है 1/3 से, भैया हम तो निकाले हैं कि बड़ा है, क्योंकि 1/2 का मान ये आ रहा है और ये इससे 1/3 वाले मान से ज्यादा आ रहा है। 1/8 अभी आपको बताया मैंने, 1/8 और 1/9 में जब आप कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा आएगा, ये बड़ा आएगा। ऐसे कैंची गुणा करना बताया था मैंने भिन्नों वाले वीडियो में, तो ठीक है ये बड़ा आएगा आपका। देखिए इसका मान आ रहा है 9, इसका आ रहा है 8, तो हमारा 1/8 हो गया बड़ा 1/9 से। जब हमारा 1/8 बड़ा है इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी होगी 1/2 वाली किससे, 1/3 से। तो ये वाला कथन सत्य है जिसमें बड़ा बताया जा रहा है 1/2 को। ये टांगे जिस तरफ होती है वो नंबर बड़ा होता है, ये चोंच जिस तरफ होती है वो नंबर छोटा होता है। यहां देखिए छोटा दर्शाया जा रहा है इसको, जबकि हम बड़ा ज्ञात किए हैं। तो हमारा कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ये वाला कथन हमारा सत्य है। चलिए दोस्तों, अगर ये प्रश्न भी समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी। आज की वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिएगा, हमारी आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न लिखा हुआ है, ये भी यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने बोर्ड मास पढ़ रखा है तो बोर्ड मास भिन्नों में भी काम करता है। बोर्ड मास मैथ में हर उस जगह काम करेगा आपका जहां आपको गणितीय संक्रियाओं के सारे चिन्ह या एक से अधिक चिन्ह दिखेंगे। जोड़, घटाना, गुणा, भाग और का अगर लिखा दिख रहा है यानी ऑफ ब्रैकेट दिख रहे हैं तब भी बोर्ड मास का आप प्रयोग करेंगे। तो बोर्ड मास क्या कहता है, उसी रूल पे आप इसको सॉल्व कर दो। बोर्ड मास कहता है कि का पहले हल होगा और का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगाना नहीं है आपको, इनको गुणा करके लिख देना है। तो आपने लिख दिया 1/5 भागत 1/5 भागे, इनका गुणा करके लिख दो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, हो गया 1/25। यहां देखो यहां इनमें का लगा हुआ है तो इनको गुणा करके लिख दो 1/25 और भागे हो जाएगा 1/5। अब हमें इनको हल कर लेना है। आपको ये बात पता होगी कि जब हम भाग का चिन्ह हटाते हैं तो हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और संख्या को, पीछे वाली संख्या को पलट देते हैं। कर दिया हमने, ऐसा ही यहां पे करना है। 1/25 भाग को हटा के गुणा लगाया, संख्या पलट दी हमने, ये हो गया 5/1। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमें यहां ऊपर मिल रहा है 5 एकम 5, 5 पंचे 25, ऊपर हमारा रह गया 5/1। नीचे देखो ध्यान से, इससे काटा हमने तो ये नीचे आया 5 और 5 एकम 5, 1 एकम 1 बटे 5 एकम 5। अब जब ऐसे लिखा हो तो मैं 2-3 बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, अगर ऐसे लिखा दिख रहा है गुणा का चिन्ह लगाओ, संख्या को पलट के लिख दो, नीचे वाली को, जो मेन बटे की लाइन है ना, जो बड़ी वाली लाइन है उसके नीचे जो नंबर लिखा है उसको पलट के लिख दो 5/1, यानी ये हमारा मिलेगा 25
और बटे में आ रहा है 1, उसको लिखने का कोई महत्व नहीं है। आंसर हमारा है 25। ऑप्शन नंबर सी में आपको ये वाला आंसर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होते हैं। एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग उसका आंसर कमेंट में बताएंगे, आपके लिए वह होमवर्क की तरह काम करेगा। HW एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही आपको बहुत सारी मस्त मजेदार वीडियोस मिलती रहेंगी मैथ्स के लिए, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त करवा देंगे जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक। और आपके लिए ये होमवर्क का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप लोग अगर सक्रिय सीखने वाले बनेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। और साथ साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो पसंद आई है, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए देखिए, अब आपको बहुत जल्दी ही दूसरी वीडियो मिल जाएगी, तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करें वीडियो को साथ साथ, ठीक है। शेयर जरूर कर दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शेयर नहीं करते हैं, आप शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में इन वीडियोस को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।